गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 में मैथ्स में एक्सरसाइज 14.1 चल रही है और उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने खत्म किया था। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें मीन फाइंड करना है। ये है क्लास और ये है FI। 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, 38 to 40। फ्रीक्वेंसी है 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। इसका टोटल कितना होता है वो देख लो। यहां पर 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 4 32, 36 और यहाँ 40। क्लास साइड में देख लो, यहाँ पर गैप सबकी एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ 6 है, यहाँ पर गैप कितनी है 4 की गैप है, यहाँ पर 4 की गैप है, यहाँ पर 6 की गैप है। मतलब जो क्लास लेंथ है वो बदलती जा रही है। यहाँ पर क्लास लेंथ एक जैसी नहीं है, इसीलिए आपको मेथड कौन सी करनी है। तो आपकी ये दो मेथड है बाकी। x बार इक्वल टू सिग्मा FI XI, जो डायरेक्ट मेथड है वो आप यूज कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर क्लास लेंथ नहीं आती पुट करने की। या एज्यूम्ड मीन है जो a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन n, ये भी मेथड यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी क्लास लेंथ नहीं आती। लेकिन जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो आप यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि उसके अंदर आपको ये क्लास हाइट के साथ मल्टीप्लाई करने का होता है। तो क्लास हाइट एक जैसी जब होती है क्लास लेंथ या क्लास हाइट, तभी आपको ये मेथड करनी है। बाकी ये दोनों के अंदर से कोई भी कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम सेकंड वाली मेथड करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड, सॉरी ये एज्यूम्ड मीन वाली मेथड। तो उसमें हमें जरूरत पड़ेगी मिड पॉइंट वैल्यू की, XI मिड पॉइंट वैल्यू की। उसके बाद DI की जरूरत पड़ेगी XI माइनस A, और लास्ट में FI DI, इतनी जरूरत पड़ेगी। तो अब XI कैसे बनेगी? तो दोनों का टोटल करके डिवाइड बाय 2 तो होगा 3। यहाँ पर फिर कुछ ऐड नहीं करना है क्योंकि क्लास लेंथ सबकी अलग है, तो आपको सबकी मिड पॉइंट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। यह 16 है तो 16 का आधा होगा 8। यहाँ 24 है तो उसका आधा होगा 12। यहाँ है 34 तो उसका आधा है 17। यहाँ पर कितना है 48 है तो उसका आधा है 24। यहाँ 8 इंटू 8 यहाँ होगा कितना होगा 28, 6, 30। यहाँ पर 66 है तो 66 का आधा होगा 33, और यहाँ पर 78 है तो मतलब होगा 39। तो ये मिल गई मिड पॉइंट वैल्यू। अब वहां से आपको एज्यूम करना है, तो यहाँ मैं इस नंबर को एज्यूम कर देता हूँ कि ये एज्यूम मीन है हमारा। तो XI के अंदर से A सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको DI मिलेगा। तो यहाँ 3 के अंदर से 17 जाएंगे तो -14, 8 माइनस 17 करोगे तो कितना आएगा -9, 12 माइनस 17 करोगे तो -5, 17 माइनस 17 होगा 0। इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो कितना आएगा 24 के अंदर से 17 चले गए तो 7, 33 के अंदर से 17 चले गए तो कितना होगा 16 होगा। उसके बाद इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 39 के अंदर से 17 चले गए तो 2, और यहाँ पर आएगा 2। एक बार सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं। 3 माइनस 17 माइनस 14, 8 माइनस 17 माइनस 9, 12 माइनस 17 माइनस 5, 17 माइनस 17 0। यहाँ पर कितना रहेगा 7, 33 माइनस 17 तो कितना रहेगा 16, और 39 माइनस 17 तो कितना रहेगा 22। चलो ये DI आ गया है। अब हमें क्या चाहिए FI DI। FI और DI की प्रोडक्ट करनी है। तो 11 इंटू 14 तो कितना हो जाएगा 451 माइनस 154, यहाँ माइनस 90 होगा, यहाँ पर माइनस 35 होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 28 हो जाएगा, यहाँ 48 हो जाएगा, और यहाँ पर 22। तो सिग्मा FI UI
सिग्मा एफ आई डी आई हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले नेगेटिव का टोटल कर दो, उसके बाद पॉजिटिव का टोटल करेंगे। तो ये नेगेटिव का टोटल कितना होता है वो देख लो, और उसके बाद ये पॉजिटिव उसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो 154 यहाँ पर हो गया 9, यहाँ 5 प्लस यहाँ 12 प्लस 7 मतलब और 2 चला गया, तो 2 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 माइनस 2 79। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 9 5 प्लस 9 14 14 प्लस 3 17 और ऊपर 1 तो माइनस 2 79। यहाँ पे 8 प्लस 10 यहाँ 8 आएगा, 1 3 प्लस 4 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9। चेक करके एक बार सब एडिशन 8 प्लस 8 16 प्लस 2 80 कैरी 1 3 प्लस 4 7 7 प्लस 2 8 हो गया, 7 प्लस 2 9 हो गया। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा 1 17 माइनस 9 8 रहेगा और यहाँ पर रहेगा 1 माइनस 181। तो इसका एडिशन आ गया माइनस 181। 9 माइनस 8 1 और 17 माइनस 9 हो गया 8 और यहाँ रहा 2 1। तो ये सिग्मा एफ आई डी आ गया। n आपके पास है तो फॉर्मूला x bar इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी अपॉन n। एज्यूम मीन कितना था 17 था माइनस 181 और n कितना था 40। तो 70 को 181 को 40 के साथ डिवाइड करो, तो 181 डिवाइड बाय 4 करते हैं, उसके बाद एक पॉइंट कट कर देते हैं। 4 4 जा 16, यहाँ 2 4 5 जा 20, यहाँ 1 बचा, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0 4 2 जा 8, यहाँ 2 रहा। तो 45.25 और एक पॉइंट आपको कट करना है तो 4.52 अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ 17 माइनस 4.52, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं 17 के अंदर से 4 चले गए तो कितने रहेंगे 13 के अंदर से 0.52 चले गए तो 12.47 अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, लिख लीजिए। 9th नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 14.1 का लास्ट क्वेश्चन, उसमें भी हमें मीन फाइंड करना है। ठीक है, क्लास के लिए यहाँ एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर गैप इक्वल है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो यहाँ सब में गैप आपको 10 की दिख रही है, मतलब क्लास लेंथ सबकी एक जैसी है। तो स्टेप पे से मेथड कर देंगे 1 2 3 4 और 5। क्लास एफ आई मिड पॉइंट के लिए यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच और एफ आई यू आई। क्लास कितनी है 45 टू 55, 55 टू 65, 65 टू 75, 75 टू 85 और 85 टू 95। 3 10 3 10 11 8 एंड 3। क्लास साइज सबकी एक जैसी है तो यहां लिख देते हैं क्लास साइज 10 की गैप। अब एक्स आई मिड पॉइंट वैल्यू दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, दोनों का टोटल कितना होता है 55 प्लस 100 हो गया, 100 का आधा होगा 50, बस उसके अंदर आपको ये ऐड करते जाना है। तो 60 70 80 और 90। यहाँ टोटल कितना होता है वो भी देख लो। यहाँ 11 प्लस 11 22, यहाँ 22 32 प्लस 3 35 हो गया n। सिग्मा एफ आई इसको बोलते हैं, n को कई बार सिग्मा एफ आई से n इक्वल टू सिग्मा एफ आई। कई बार अगर यहाँ पे सिग्मा एफ आई लिखा हुआ है तो भी आपको समझ जाना है सिग्मा का मतलब हुआ सम, एफ आई का सम मतलब उसको बोलते हैं n। अब यू आई तो एज्यूम मीन हमें सपोज करना पड़ेगा। एज्यूम मीन सपोज हमने कर दिया ये, तो यहाँ 0 यहाँ -1 -2 और 1 और 2 रहेगा। दोनों की प्रोडक्ट एफ आई और यू आई की प्रोडक्ट यहाँ कितना होगा -6 होगा -10, ये 0 हो गया, यहाँ पर 8 और यहाँ
यहाँ 6, तो सिग्मा एफ आई यू आई, ये -6 और +6 तो कट हो गए, यहाँ कितना बचा सिर्फ -2, तो ये एडिशन आ गया उसका। और फॉर्मूला x1 = a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन इंटू एच। ए कितना था, ए था 70, यहाँ पर -2, एन की जगह पे 35 और एच कितना था 10, तो यहाँ पे 70 माइनस, यहाँ कट करना है तो कट 20/35 करना है, तो 20 को 35 के साथ डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 0.70 माइनस 0.70, 70 माइनस 0.57 अप्रोक्सीमेटली आएगा। अब उसकी सब्ट्रैक्शन कितनी होती है, तो 69.43 अप्रोक्सीमेटली होगी। एक्सरसाइज 14.2 में देखिए, अब आपको मोड और मीन दोनों ही फाइंड करने का है। यहाँ पे एक क्लासिफाइड डेटा दिया हुआ है, एक हॉस्पिटल के अंदर 5 से लेके 15 ईयर की जितनी एज है वो पेशेंट कितने एडमिट है, 6 पेशेंट वहां पर एडमिट है। 15 to 25 जिसकी एज है वैसे 11 पेशेंट एडमिट है। वैसे 25 से लेके 35 एज वाले जो स्टूडेंट है, सॉरी वो पेशेंट है वो 21 है। तो ऐसे डेटा, ऐसे क्लासिफाइड डेटा ऐसे बनाया है। आपको फाइंड करना है मोड और मीन। फिर उसके बाद बोला है कि दोनों जो फिगर मिलेंगे मोड और मीन, उसका मतलब क्या हुआ। तो पहले मोड मीन तो आपको फाइंड करना आता है, एक्सरसाइज 14.1 के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मोड है उसका मतलब समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड 9 के अंदर जो अनक्लासिफाइड डेटा होता था ऐसा, जैसे 3, 5, 2, 7 और 5, ये अनक्लासिफाइड डेटा हुआ। अनक्लासिफाइड जो डेटा होता है तो उसका मोड कैसे फाइंड करते थे, तो मोड के लिए सिंबल आप यूज करते थे जेड, और जो ज्यादा टाइम रिपीट होता है, जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा टाइम है उसको हम बोलते थे मोड। तो यहाँ पर 5 और 5 ज्यादा टाइम है तो मोड क्या आ गया 5। ये अनक्लासिफाइड डेटा है। कई बार एमसीक्यू में ऐसा आ जाए 3, 5, 2, 2 ऐसा बोला है तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 5 भी रिपीट होता है 2 टाइम और 2 भी होता है, तो इसका मोड कितना होगा, 5 भी होगा और 2 भी होगा। कई बार ऐसा होता है कि 3, 5, 1, 2, 7 ऐसा होता है, तो 3, 5, 1, 2, 7 देखिए कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसा नहीं बोलना है कि मोड 0 है, मोड एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा हम बोलेंगे। तो याद रखना है, अगर आपको मोड कोई एक फिगर नहीं आती है, अगर वो फिगर ज्यादा टाइम रिपीट होती है तो वो उसका आंसर, लेकिन अगर 2 भी यहाँ पर 3 टाइम है ज्यादा टाइम, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 भी होगा, मतलब 5 भी होगा और 2 भी होगा। ये तो बात हो गई अनक्लासिफाइड डेटा की। तो मोड का मतलब हुआ जो ज्यादा बार रिपीट होता है वो। यहाँ पर मोड का जो आंसर आएगा उसका मीनिंग क्या होगा कि इस एज वाले जो पेशेंट है इस हॉस्पिटल में ज्यादा है, इसका मीनिंग ये होगा। मीन का मतलब होता है एवरेज, मीन का मतलब ये होता है कि मीन जो आंसर आएगा तो इसका मतलब हम ये समझेंगे इस हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट जो एडमिट है उनकी एवरेज एज कितनी होती है, जो मीन का आंसर जो आएगा वो। तो दोनों का मीनिंग भी ये होता है, मोड का मतलब जो ज्यादा टाइम रिपीट होता है वो, और मीन का मतलब है एवरेज। अब हमें मोड फाइंड करना है, तो अनक्लासिफाइड डेटा का तो मोड फाइंड करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं था, सीधा ही आप जो ज्यादा टाइम रिपीट होता है उसको मोड बोल लेते हैं। लेकिन क्लासिफाइड डेटा होता है तो उसका मोड फाइंड करना पड़ता है, और मोड फाइंड करने के लिए इसके लिए आपको कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है वहां आपको जाना है, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये वाली, तो उसको आपको नाम देना है F1। F1 के जो आगे है उसको हम नाम देंगे F0, और इस साइड जो होगा उसको हम नाम देंगे F2। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसको हम बोलेंगे F1। तो ये आपके लिए मॉडल क्लास बन गया। आपको मोड फाइंड करना है तो आपका जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलेंगे मॉडल क्लास। तो आपका जो आंसर आएगा उसके अंदर से आएगा, इस मॉडल क्लास के अंदर से। F1 क्या बन गया, मॉडल क्लास। तो अब देखिए यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि ये सपोज ये कॉलम थी
और यहाँ आ गया 52, तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप बोलोगे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो ये है, तो F1, तो ये तो F0 हो गई, तो फिर F2 कहाँ पे होगी, तो F2 यहाँ होगी, लेकिन कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम F2 की जगह पे क्या लिखेंगे, 0। कई बार ऐसा होता है, यहाँ क्या था रियल में वो देख लेते हैं, 5 था। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ होती है, जैसे ये 56 है, तो फिर आप सपोज कैसे करते हैं, तो ये हो गई F1, ये हो गई F2, तो फिर F0 कौन सी होगी, तो इस साइड कुछ भी नहीं दिखता, तो जो F0 है उसकी जगह पे हम लिखेंगे 0। तो आपको पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट होती है वो आपका मॉडल क्लास बनता है। यहाँ पर क्या था फर्स्ट में, नंबर कौन सा था फर्स्ट के अंदर, वहां पर भी वहां 6 था। चलो ये आपका टेबल है, अब हम चलते हैं मोड कैसे फाइंड करते हैं वो उसमें। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 23, तो ये आपके लिए मॉडल क्लास बन गया, ये F1, उसके जो आगे होता है उसको बोलेंगे F0, और यहाँ पर F2। यहाँ मोड के अंदर आपको कोई मतलब टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, मीन के अंदर टेबल बनाना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पर F0 कितनी हुई, F0 हो गई 21, F1 कितनी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 23, F2 कितनी है, 14। अब लोअर लिमिट जो आपका मॉडल क्लास हुआ ना, उसकी लोअर लिमिट एलिजिबल होता है 35। क्लास लेंथ देख लो, सबकी हाइट एक जैसी है, क्लास हाइट, तो h इक्वल टू कितना है, 10 का गैप है। सब कुछ आ गया, आप क्या करेंगे, फॉर्मूला उसका ऐसा है, z इक्वल टू l प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू यहाँ पर आएगा h। ये मोड फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो लोअर लिमिट कितनी थी देख लीजिए, वहां पर 35, F1 कितना है 23, F0 कितना है 21, 2F1, F1 का ट्वाइस, तो उसका ट्वाइस होगा 46, F0 है 21 और F2 है 14, और क्लास साइन कितनी थी 10। तो यहाँ पर 35 प्लस यहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितनी होगी, यहाँ बन जाएगा 2 इंटू मतलब 20 हो गया। यहाँ पर 46 माइनस होगा कितना, 35, तो कितना आ जाएगा 66 माइनस 5 हो गया 1, यहाँ गया 1, तो 20/11, तो 35 यहाँ पर होगा 36.8 अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आएगा। अब मैं डिवीजन जैसे करने नहीं, टाइम इसमें नहीं बिगाड़ेंगे, सीधा इसका आंसर लिख देंगे 36.8। अब ये मोड 36.8 है, उसका मीनिंग क्या हुआ कि जो पेशेंट ज्यादातर जो एज वाले पेशेंट एडमिट है उनकी एज कितनी होगी, 36.8 इयर्स कितनी होगी, मतलब जो ये सबसे ज्यादा इतनी एज वाले जो पेशेंट है वो ज्यादा होंगे इस हॉस्पिटल के अंदर, ये हॉस्ट करनी। अब हम फाइंड करते हैं मीन, फाइंड करते हैं मीन। तो मीन के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा, ये लिख दीजिए पहले, क्लास लेंथ सबकी एक जैसी है, इसलिए वो स्टेप डेविएशन मेथड कर देते हैं। फाइव टू 50, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 6, 11, 21, 23, 14 and 5। क्लास लेंथ कितनी थी, 10 की। यहाँ टोटल कितना होता है n, वो देख लो, 7, 8
11, 15, 20, 2, 3, 5, 7 और 8। तो n कितना मिल गया 80। अब मिड पॉइंट वैल्यू दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, तो 20 होता है उसका आधा होता है 10। ये ऐड करते करते जाओ 20, 30, 40, 50 एंड 60। मीन को एज्यूम कर लो, तो मीन को एज्यूम कर लिया हमने ये आ गया 0, -1, -2, -3, यहाँ पर 1, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -18, यहाँ पर -22 और यहाँ पर -21, 0 हो गया, यहाँ पर 14 और यहाँ 10। सिग्मा FIUI एक बार चेक कर लेते हैं। -18, -22, -21, 0, 14 और 10। अब जो नेगेटिव है उसका टोटल कर दो। यहाँ पर उसका टोटल हो जाएगा -40, -40 और -61 हो गया। और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 24। तो 11 - 4 कितना हो जाएगा 7, 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, तो -37 आ गया। एक बार सब्ट्रैक्शन चेक कर लेना। यहाँ 18 + 22 कितना हो गया 40 हो गया, 40 -40 -21 -61 हो गया और 24 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे 7, 5 - 2 कितना हो गया 3, -37 आ गया सिग्मा FIUI। अब चलते हैं हम x बार के अंदर a + सिग्मा FIUI अपॉन n इंटू h। एज्यूम मीन कितना था 40, यहाँ पे 37, यहाँ है 80 और क्लास हाइट कितनी थी 10। तो 40 - 37 बाय आएगा 8। तो 40 - 37 बाय 8 इसका सीधा ही आंसर लिख देता हूँ 35.37 ईयर। ये क्या है एज है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ईयर। तो मतलब जो पेशेंट यहाँ पे एडमिट है इस हॉस्पिटल के अंदर, उनकी एवरेज जो एज है वो कितनी होती है 35 होती है। और ये मीन का मतलब एवरेज हुआ, मोड का मतलब क्या हुआ, ज्यादातर जो पेशेंट है वो ऐसी एज वाले हैं। इसका मीनिंग ये हुआ, लिख दीजिए।